नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। इलेक्शन विधानसभा बिहार 2025 बिसात बीत चुकी है। सिर्फ चुनाव की तारीख का ऐलान होना बाकी है। एसआईआर चल रहा है। और वैसे अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से बिहार को बदलने के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूरे बिहार का बदलाव करना चाहते हैं, भ्रमण कर रहे हैं लगातार। और चुनाव को लेकर के पूरा जो है पूरे बिहार में उनका तकरीबन दौरा हो चुका है। युवा जिस तरीके से इसमें आकर्षित हो रहे हैं, युवाओं की भीड़ जैसे हुजूम दर हुजूम प्रशांत किशोर के पीछे चलने लगी है, लग रहा है कि कुछ न कुछ बिहार में खेला होगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो पलायन की समस्या है और बहुत सारी समस्या अभी लगातार जो इलेक्शन कमीशन एसआईआर को लेकर के बवाल बचा हुआ है, इन सारे मुद्दों पे आज प्रशांत किशोर जी से भी बात करेंगे। और बिहार में कोई अकेले दम पे इलेक्शन लड़ेगा या गठबंधन बनेगा, ये भी बात करेंगे। हम बात करेंगे युवाओं से, युवा नेताओं से जो आकर्षित होकर जन स्वराज की तरफ पलायन कर गए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आकिब नजर है। मैं युवा नेता ही नहीं, दरभंगा ग्रामीण 82 विधानसभा के उम्मीदवार भी जन स्वराज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण है? आप भी जन स्वराज में देखिए, जिस तरीके से आजकल की जो भी पार्टियां हैं विचारधारा के तहत या जो भी मुद्दे उसके सामाजिक न्याय का रहा है, जिसका वो ढकोसला करते हुए आई है, हमारे जो प्रदेश के युवा हैं कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो पलायन की समस्या है, शिक्षा रोजगार का जो मामला है, उन सारे मुद्दों को लेकर के आज बिहार में असली बदलाव की बयार है कि आज देख लीजिए कि जहां भी प्रशांत जी हर प्रखंड में, हर पंचायत में जो जा रहे हैं, किस तरीके से सैलाब आ रहा है वो आपको नजर आएगा। अभी कुछ ही क्षण में हमारे प्रशांत जी पहुंचने वाले हैं। और ये जो भीड़ आपको दिख रही है वो ये भीड़ है कि एक बदलाव जो बिहार में जो नारा लगा है बदलाव का, वो नींव हम लोग रखे हैं बिहार में। प्रशांत किशोर वन मैन शो है, वन मैन शो है। वही पार्टी चलाएंगे। इतने नहीं, आप लोग की नहीं चलती है ना? क्यों नहीं चलती? जो बोला है उनको बोला है, कोई प्रवक्ता नहीं है, ये आरोप पॉलिटिकल पार्टी को लगती है। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये चीजें बिहार का एक बेटा ही तो खड़ा होकर के तय कर रहा है। बिहार का बेटा ने सोचा, आज उसके साथ पूरी बिहार का जनमानस जो लग गया है कि नहीं, बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार का बेटा कह के सब आता है, अब बिहार को छल के सब चला जाता है। अब जनस्वराज तो कह रही है कि हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि बदलाव कीजिए। अब वो उसका तय जो है यहाँ की जनता को करना है कि वो मतलब बदलाव किस तरीके का चाहती है प्रदेश के अंदर। तो आज हम लोग जो है, सिर्फ हम लोग जब आते हैं, सभा करते हैं, तो वो बदलाव का नारा देते हैं कि आपको आपका नेता कैसा चाहिए, शिक्षा रोजगार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, पलायन जैसी समस्या। राहुल गांधी तो कर रहे हैं ना, उनकी गठबंधन में यहाँ सरकार रही है। अखिलेश यादव की तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अखिलेश यादव की सरकार तो नहीं है, जिसकी सरकार है उससे सवाल होता है। हमारा गठबंधन बनेगा? नया गठबंधन नहीं बनेगा। हमारा 243 पर अकेले जन स्वराज लड़ेगी। नहीं, 243 कोई गठबंधन नहीं। दूसरा, प्रशांत जी साफ सुथरा कह दिया, चाहे लड़ाई अर्श पर हो या फर्श पर, 243 पर पूरा विधानसभा अकेले लड़ा जाएगा। मोटा शरीर पीछे, आगे प्रशांत किशोर, पीछे पीछे आप लोग, क्या बदल पाएंगे बिहार? बदलने के लिए तो चले, बदलाव लाने के लिए ही चले, है ना। जनता का एकदम रुझान बन गया है। घर घर जाकर के हम लोग बात करते हैं ना, आम जनता में एकदम रुझान आ गया है। इस बार भाड़ा पर भी आदमी लेके आते हैं? नहीं, अभी तक तो हम लोगों के पार्टी में भाड़ा पर नहीं लाया गया है। और बड़ी बड़ी पार्टी जो पहले से थी वो सब करती थी। पैसा है तो खर्च हो रहा है, गाड़ी में खर्चा हो रहा है, टेंट में खर्चा हो रहा है, भोजन में खर्चा हो रहा है। अनिरुद्ध प्रसाद शाह उर्फ अरुण बिहारी, पूर्व जिला पार्षद 2x2 सिंहवाड़ा दरभंगा। आप वोट किसी को दीजिए। अगर लोकतंत्र में नेताओं के मन में डर रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हराएगी, तो काम अपने आप होगा। अभी नीतीश कुमार के मन में डर है कि मैं आपको किया जन स्वराज, तो इस बार हम लोग चुनाव हार सकते हैं, तो इसलिए 400 का पेंशन बढ़ाकर 1100 किया। 3 साल से जिन बच्चों पर लाठी चलवा रहे थे, अब तो मिसाइल लागू कर रहा है। प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये लोगों का विकल्प है। मिल गया है, लोग जान रहे हैं। जन स्वराज के
स्वराज के आने से 400 का पेंशन 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया, युवाओं का डोमिसाइल हो गया। समझिए जन स्वराज की व्यवस्था आएगी। बिहार की सरकार है, ये बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधी तत्वों को शरण देने वाली सरकार है। इसमें आप इससे बेहतर क्या अपेक्षा करें? जो मिसाइल नीति लागू हो गया, क्या कहेंगे? जो मिसाइल नीति लागू हो गया, क्या कुछ कहेंगे? मिसाइल नीति पूरा नहीं लागू हुआ है, चुनाव के डर से सिर्फ टीआरई 4 में लागू किया गया है। वो भी 2023 में सब युवा को याद रखिए, 24 में लोकसभा का चुनाव था, तो प्रधानमंत्री बनने के लालच में इन्होंने पूरे बिहार के लोगों का हक मार के दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी दी। अब विधानसभा आया है तो बच्चों को लालच दिखा के द्वारा टीआरई में डोमिसाइल लागू करेंगे। मेहरी लगा के नाम काटना है कटवा दो। अगर आप 100 में 5 आदमी का नाम काटिएगा, 95 आदमी का तो नाम है, वही 95 आदमी बिहार को बदलने के लिए